आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 15 बड़े अपडेट्स जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम भी किया और उसके तहत उन्होंने कहा दोस्तों कि 45 साल से ऊपर के लोगों को तो मुफ्त में वैक्सीन लगती रहेगी हमारे देश में अभी भी, और बाकी 1 मई से आपको पता होगा कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगना शुरू होने जा रहा है, राइट। हालांकि कई राज्य सरकारों ने, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और भी कई राज्य सरकारों ने दोस्तों 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन को फ्री कर दिया। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन ये नहीं आ रहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए 18 साल से ऊपर के लोगों को पैसे देने पड़ेंगे या फ्री में लगेगी। हालांकि 1 तारीख से पहले अगर और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के चैनल के माध्यम से। लेकिन फिलहाल ये मानकर चलिए दोस्तों कि 45 साल से ऊपर के लोगों को तो 1 तारीख बाद भी फ्री में वैक्सीन लगती रहेगी, ठीक है ना। और एक बात देखिए, मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने झकझोर कर रख दिया, एकजुटता से विजय पाएंगे। ये आज मन की बात कार्यक्रम का 23वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने कोरोना पर चर्चा की। पीएम मोदी इस दौरान कई डॉक्टरों से भी बात की है। उन्होंने सभी से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि ये समय हौसले से लड़ाई लड़ने का है। पीएम मोदी ने राज्यों की सरकारों को भी दायित्व निभाने के लिए कहा। पूरी ताकत के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अपना भी ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। और बात भी सही है दोस्तों, आप बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा, क्योंकि आपके ही हाथ में है आपके परिवार का ख्याल रखना भी कोरोना पर। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में भी अब अरविंद केजरीवाल सरकार ने 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया, क्योंकि राजधानी में भी कोरोना से हालात काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। और कल ही आपको पता होगा, दिल्ली के जो कारोबारी व्यापारी भाई लोग हैं, केट हैं, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो हैं, उनके द्वारा तो ये भी कह दिया गया कि 26 अप्रैल से ही 2 मई तक वो बिना किसी कारण के खुद ही लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। कहने का मतलब सरकार के आदेश के बगैर भी व्यापारी भाई लोग खुद ही अपने काम धंधे, कारोबार, रोजगार, दुकानें सब कुछ बंद रखेंगे। तो शायद हो सकता है कि इसी का असर दिल्ली सरकार पर देखने को मिला हो और दिल्ली सरकार ने आज आखिरकार लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। यानी कि अब दिल्ली में 3 मई तक तालाबंदी बढ़ चुकी है। 3 मई तक लॉकडाउन फिलहाल दिल्ली में बढ़ चुका है, ठीक है ना। हालात देखिए दोस्तों, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। शमशान में जगह भी कम पड़ रही है लोगों के शवों को जलाने के लिए, तो पार्क में अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। कल तो मैंने आपको अपडेट बताया था कि लकड़ियां भी कम पड़ रही हैं, तो गन्ने के छिलके मंगाए जा रहे हैं। गन्ना मिल से, जो गन्ने की फैक्ट्रियां वगैरह हैं, वहां से गन्ने के छिलके मंगाए जा रहे हैं और उन पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालात देखिए, देश में कई जगहों पर, कई राज्यों में यही हालात चल रहे हैं। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना पर मन की बात में पीएम मोदी ने डॉक्टरों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोविड पेशेंट्स के अनुभव भी सुने और वो बोले कि वैक्सीन पर अफवाह का शिकार ना हो। पीएम मोदी का यह कहना दोस्तों कि अभी हम हालातों को नियंत्रण कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही औजार है हमारे पास, एक ही टूल है, वो है कोरोना की वैक्सीन, राइट। और इसीलिए बहुत से असामाजिक तत्व ऐसे भी हैं जो वैक्सीन को लेकर बाजार में गलतफहमियां फैला रहे हैं, तो आप ऐसे किसी अफवाह में ना आए। उन्होंने वैक्सीन को लेकर साफ कर दिया कि वैक्सीन की अहमियत सभी को अभी इसी समय पता चल रही है, इसलिए किसी फालतू के अफवाह भ्रम में ना आए, कोई रूमर्स ना फैलाएं प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मोटिवेट भी करें, ठीक है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा अभी वैक्सीन लगेगी उतना ही ज्यादा कोरोना पर रोक लगाना संभव हो पाएगा। और चलिए अगली खबर देखिए कि विशेषज्ञ ये कहते हैं दोस्तों कि अगर कोरोना मरीज का बुखार नहीं उतर रहा ना, तो आप उसको क्या करें, सिटी स्कैन कराना कितने जरूरी है। ये कुछ एक्सपर्ट्स की यहाँ पर राय मशवरा निकल कर आ रहा है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर कोविड मरीज का बुखार नहीं उतर रहा तो क्या करें। पिछले साल जब बुखार आता था तो 4-5 दिन के बाद बीमारी ठीक होने लगती थी, लेकिन इस बार बीमारी 15-20 दिन तक रह रही है। बुखार 4 दिन 5 दिन के बाद से आता है और 15-20 दिन तक रहता भी है। इसके लिए पहले तो पैरासीटामोल की गोली समय पर लें। 500 मिलीग्राम की गोली एक दिन में 4 ले सकते हैं आप। इसके बावजूद बुखार रहता है तो हाइड्रोथेरेपी करना है। इसमें पानी की पट्टी माथे पर नहीं रखी जाती, बल्कि गर्दन के चारों तरफ, बाह के नीचे या जांघ के नीचे रख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कम नहीं हो रहा तो डॉक्टर की सलाह लेकर दवाई आप बदल सकते हैं। ये कहना है एक्सपर्ट डॉक्टर अंजन त्रिखा का, जो कि दिल्ली की नई दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं। कोरोना होने पर सिटी स्कैन कराना कितना जरूरी है, ये भी उनका कहना है। तो देखिए, आप सिटी स्कैन बीमारी के 7वें या 90वें दिन कराना चाहिए, वो भी तब जब मरीज की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। तो सभी को समझना होगा कि सिटी स्कैन देखकर इलाज नहीं होता है, मरीज की कंडीशन देखकर इलाज होता है। अगर इन्फेक्शन माइल्ड है तो सिटी स्कैन या खून की जांच किसी की भी जरूरत नहीं है, RT-PCR रिपोर्ट ही काफी है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर, BP बढ़ गया है, खांसी आ रही है, बुखार नहीं उतर रहा है, सांस फूल रही है, तब सिटी स्कैन कराते हैं, ताकि पता चल सके कि फेफड़े कितना प्रभावित हुए हैं। ये सही है कि सिटी स्कैन कराने में रेडिएशन निकलती है और कई बार कराने पर हानिकारक प्रभाव भी डालती है, और इसीलिए दोस्तों जब तक डॉक्टर ना कहें तब तक सिटी स्कैन भी ना कराएं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिए आप। और चलिए कोरोना पर जानते हैं अपन अगली खबर। तो देखिए अपडेट दोस्तों, बंगाल में TMC उम्मीदवार काजल सिन्हा की कोरोना से मौत हो चुकी है। ममता बनर्जी ने भी दुख जताया। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये TMC पार्टी के उम्मीदवार थे, और मानो यूं लग रहा दोस्तों कि ये चुनाव ही मौत का चुनाव हो रहा है, क्योंकि TMC प्रत्याशी के लिए काल बन रहा कोरोना। अब तक कई TMC के उम्मीदवार जो
अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी चुनावी माहौल में चुनावी उम्मीदवारों पर भी कोरोना जो है मौत का खतरा मंडरा रहा है। तो हालात देखिए आप, कुल मिलाकर के कहने का मतलब सावधानी ही सुरक्षा है, राइट। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की मांग उठाने वाले बीजेपी सांसद कौशल किशोर के भाई का भी कोरोना से निधन हो चुका। हाल ही में आपको पता होगा इन्होंने ऑक्सीजन की मांग उठाई थी और ऑक्सीजन के चलते इन्होंने अनशन वगैरह करने के लिए भी प्लान बनाया था। इनके भाई का निधन हो चुका, बड़ी ही दुख की बात है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और साथ ही अगली खबर देखिए, सही तरीके से स्टीम लेकर, स्टीम का मतलब होता है हिंदी में दोस्तों भाप, यानी कि सही तरीके से भाप लेकर कोरोना से बचाव कर सकते हैं आप भी। अब आपको दिन में कितनी बार कितने समय भाप लेनी चाहिए ना, तो इसको लेकर यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहूंगा। एक्सपर्ट की राय के मुताबिक भाप लेने का सही तरीका क्या है, क्योंकि आपने कोरोना के माहौल में ये जरूर सुना होगा कि फेफड़ों का सैनिटाइजर है भाप। भाप अगर आप लेते हो तो आपके फेफड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ज्यादा इम्यून रहते हैं, ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, ज्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, राइट। लेकिन भाप भी आपको ज्यादा जरूरत से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं आखिर कितने समय के लिए आपको भाप लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे आप दोस्तों हाथों को सैनिटाइजर से साफ करते हैं ना, ठीक वैसे स्टीम यानी कि भाप आपके शरीर के अंदर जाकर फेफड़ों को सैनिटाइज करती है। रोजाना कम से कम 5 मिनट तक भाप लेने से आप वायरस से बचाव कर सकते हैं। कितनी बार भाप लेनी चाहिए? दिन में 3 बार से ज्यादा भाप नहीं लेनी चाहिए और साथ ही एक बार में 5 मिनट से ज्यादा भी भाप आपको नहीं लेनी चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि भाप लेते वक्त मुंह खुला रखना चाहिए, यानी कि आपको मुंह से सांस लेकर भाप तक पहुंचना है। और भाप लेने के दौरान आप पानी में क्या क्या डाल सकते हैं, तो वैसे तो अगर आप सिर्फ पानी से ही भाप लेते हैं ना तो भी ये फायदेमंद है, लेकिन अगर आप पानी में लौंग, दालचीनी वगैरह चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपको जुकाम है या फिर नाक बंद है तो पानी में विक्स डाल सकते हैं। इसके साथ ही संतरे या नींबू का छिलका, लहसुन, अदरक, नीम या तुलसी की पत्तियां डालकर स्टीम लेने से भी फायदा होता है। तो ये सब कुछ डालकर भाप लें। और भाप लेने का सही तरीका जो ये तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे ना, यही एकमात्र सही तरीका भाप लेने का। आप किसी बर्तन में पानी उबालें और उसके बाद अपने सर पर तौलिया वगैरह रखें ताकि भाप बिखरे नहीं, एक साथ इकट्ठी रहे, है ना। और उसके बाद हल्के से आप भाप को अंदर खींचे, नाक से भी खींच सकते हैं, मुंह से भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। 5 मिनट से ज्यादा ना लें और दिन में 3 बार से ज्यादा ना लें। और बाकी चाहे तो आप पानी में बाम वगैरह ये डाल सकते हैं अगर आपके नाक बंद है तो। ये भाप लेना सीधा आपके फेफड़ों को रिकवर करता है, यूं समझिएगा आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोरोना काल में जरूर आप इस नुस्खे को आजमाइएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग ये कह रहे हैं तो कोई मजाक नहीं है, समझ रहे हो ना। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, मुजफ्फरपुर में कोरोना पॉजिटिव माता पिता को सड़क पर छोड़कर भागा बेटा, नहीं पसीजा दिल। मैं ये खबर आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये सीख ले सको दोस्तों कि प्लीज अगर आपके परिजन, घर परिवार वालों में कोई कोरोना पॉजिटिव आ भी जाता ना तो आप ऐसे डरे नहीं यार, ऐसे उनको अकेला नहीं छोड़ें। अभी दुख के समय उनका साथ दें। आप पूरा अपना मतलब मास्क वगैरह लगा करके, पीपीई किट पहन करके उनके साथ रहें। उनको भले ही आइसोलेट में रखा हो, उनसे फोन पर कांटेक्ट करते रहें, उनको पूरा दिल से सपोर्ट दें। ऐसा नहीं कि अकेले छोड़ दें। अब देखिए दोस्तों, ये एक बेटा है जो माँ बाप को ही अकेले छोड़ दिया, धिक्कार है उसको बेटा होने पर भी। और एक सबसे गंदी बात इस खबर में मुझे जो लगी वो क्या पता, इनका जो बेटा है ना, इन माता पिता को जो अकेला छोड़ गया सड़क पर, वो बेटा शिक्षक है, पैसे से टीचर है, अध्यापक है, गुरु है। अब जरा सोचिए कि एक गुरु खुद ऐसी हरकतें करेगा तो वो अपने स्टूडेंट्स को, छात्रों को, शिष्यों को क्या सीख देगा, क्या शिक्षा देगा कि ऐसे अपने माता पिता को संकट के समय छोड़ दो। यही सिखाएगा अपने शिष्यों को। धिक्कार है ऐसे गुरु होने पर, ऐसे शिक्षक होने पर, ऐसे टीचर होने पर। ये महामारी है दोस्तों, प्लीज अपनों का साथ लेकर के चले आप, ऐसे किसी को अकेला ना छोड़ें। जरूरी नहीं दोस्तों कि आपका परिवार वाला ही हो तो ही आप साथ दें। आपके दोस्त मित्र, आपका पड़ोसी भी अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाता ना तो भी आप उनको फोन पर ढांढस बंधा सकते हैं, उनको दिल को सपोर्ट कर सकते हैं कि यार ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2-4 दिन में और चेक करा लेंगे, नेगेटिव आ जाएगा, कोई टेंशन मत ले। इतनी सी बात भी अगर आप किसी को कहते हो ना तो दिल में बहुत एक लगता है कि हाँ यार कोई तो साथ है अपने, समझ रहे हो ना। अकेले ना छोड़े अभी इस महामारी के दौर में किसी को। और ये तो सगे माँ बाप है यार, पता नहीं क्या लोग बाग क्या सोच रखते हैं यार, दिमाग खराब हो जाता है ऐसी खबरें देखता हूँ तो। अच्छा अगली खबर देखिए आप, राजस्थान राज्य में भी कोरोना के कहर के चलते संख्या देखिए 1.27 लाख पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या राजस्थान में। 74% नीचे आई रिकवरी रेट। और अब यहाँ पर दोस्तों बाजार वगैरह खुलने को लेकर नियम बन चुका है कि आज से सुबह 11 बजे तक बंद बाजार खुलेंगे। कहने का मतलब कि 11 बजे तक काफी दुकानें खुलेगी, शराब वगैरह की और कुछ आवश्यक दुकानें, खाने पीने के सामान की, फल फ्रूट सब्जी वालों की। 11 बजे तक राजस्थान में सुबह दुकानें खुलेगी। नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है, ठीक है ना। पेट्रोल पंप दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। निजी वाहन संचालक दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल और डीजल भरवा सकेंगे। और बाकी सुबह 6 से 11 बजे तक यानी कि 5 घंटे जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेगी। खाद्य पदार्थ हो गया, फल सब्जी, दूध, किराना वगैरह की दुकानें, ठीक है ना। ये राजस्थान में नई गाइडलाइन, नए नियम है। ओके, इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम अपडेट्स और कोरोना न्यूज उम्मीद है आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और
और बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और एक काम और करना, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।